जुल्फ़िकार भाई, आज हम देखते हैं कि दीन में बहुत से ऐसे मसाइल हैं जिसमें लोग अल्लाह और उसके रसूल की बातों को छोड़कर लोगों की बनी बनाई हुई बातों पर ज़्यादा तरजीह देते हैं। आज अकीका का ही मसले में आप देख लीजिए जुल्फ़िकार भाई कि नबी ने फरमाया है कि अगर लड़का हो तो लड़के की तरफ से 2 बकरी या लड़की की तरफ से 1 बकरी, लेकिन जस्ट इसका आज हम लोग उलट करते हैं। हाँ जुल्फ़िकार भाई, तो आप इसके बारे में क्या राय देना चाहते हैं? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे भाई, आपने बेशक सही बात को फरमाया। आज हम बहुत सारे चीज़ों में उलट करते हैं, लेकिन हम इसी को कुरान हदीस की रोशनी में समझने की कोशिश करते हैं। जब हम कुरान पढ़ते हैं तो सूरह मायदा में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रजीतु लकुम इस्लाम दीना, कि हमने आज के दिन इस्लाम को कंप्लीट कर दिया, मुकम्मल कर दिया और नेमत आम कर दी और दीन इस्लाम को तुम्हारे लिए पसंद फरमा लिया। तो अब हम देखेंगे कि अल्लाह की ज़िंदगी रहते ही हमारा दिन कंप्लीट मुकम्मल हो चुका है, अल्लाह की तरफ से कंप्लीट हो चुका है। लेकिन अल्लाह के नबी ने जो अपनी तरफ से कोई बात करता है या दिन में कोई चीज़ तब्दील कर दिया और कोई अपनी तरफ से ऐड कर दिया, तो इस पर अल्लाह के नबी ने बहुत भारी वईद लगाया है उन लोगों पर। जैसे कि सही मुस्लिम में एक हदीस है, 2010 नंबर का हदीस, जिसमें अल्लाह के नबी के सामने एक साहबी खुतबा दे रहे थे। उसने ये फरमाया कि मैं यतीउल्लाह व रसूलहु फ़क़द रशदा, कि जिसने अल्लाह और उसके रसूल की इताअत की वो कामयाब हो गया। और फिर वमई यासिहिमा, उसने फरमाया कि जो इन दोनों का नाफरमानी करे वो गुमराह हो गया। अल्लाह का नबी बहुत गजबनाक हुए और फरमाया, बेसल खतीब अंता, तो कितना बुरा खतीब है। किस बात पर अल्लाह के नबी ने उसे इस तरह की बात कही? सिर्फ उसने इन दोनों का कह दिया। फिर अल्लाह का नबी ने फरमाया, तुम्हें यह कहना चाहिए था, वमई याशिल्लाह व रसूलहु फ़क़द गवा, कि जो अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करे वो गुमराह हो गया। तुमने इन दोनों क्यों कहा? और अल्लाह का नबी ने फरमाया, बेसल खतीब अंता, तो कितना बुरा खतीब है, तू यहाँ से उठ और चला जा। ये बाद में है, सुनन अबू दाऊद हदीस नंबर 1099 में, कुम इज़हब, और उठ के चला जा। ये फरमाया अल्लाह के नबी ने कि जो अपनी तरफ से तब्दील कर देते हैं। और इसी तरीके से हम देखेंगे कि अब्दुल्ला इब्न उमर के पास हज़रत नाफे, जब उससे छींक आई तो उन्होंने फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। फिर अब्दुल्ला बिन उमर ने उन्हें फरमाया कि मैं भी ये कलिमात कहना चाहता हूँ, लेकिन अल्लाह के नबी ने ये हमें तालीम नहीं फरमाया। आप समझ रहे हैं कि जो चीज़ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें नहीं फरमाया वो चीज़ हम नहीं करेंगे। लेकिन आज माशरे में हम अपनी तरफ से बहुत सारी चीज़ों को ऐड कर देते हैं, और इस पर जब अल्लाह के नबी हज कौसर पे मौजूद होंगे उस वक्त अल्लाह के नबी कहेंगे, असहाबी असहाबी, मेरे सहाबा मेरे सहाबा। फिर अल्लाह के नबी को कहा जाएगा कि ऐ नबी, आपके दुनिया से तशरीफ ले जाने के बाद इन लोगों ने दीन में तब्दीली कर दी। फिर अल्लाह का नबी ने फरमाया, सोहकन सोहकन लिमन गैरी आबादी, सोहकन सोहकन लिमन बदल आबादी, दूर करो इन्हें हमारी नज़रों से, तुम दूर हो जाओ हमारी नज़रों से। अब सोचें आप कि उन लोगों ने क्या फरमाया, दिन कहाँ पे तब्दील हुई। शुरू से कुछ लोगों ने तब्दील करते हुए दिन पर आया, क्योंकि अल्लाह का नबी क्या कह रहे हैं, असहाबी असहाबी, मेरे सहाबा। जब अल्लाह का नबी आप दुनिया से तशरीफ ले गए तो इन लोगों ने दिन में तब्दीली की। फिर अल्लाह का नबी ने फरमाया कि दूर हो जाओ हमारी नज़रों से। और आज हम देखते हैं अल्लाह का नबी किस दिन कब्रिस्तान गए, कोई तारीख पता नहीं। शब बारात में लोग जत्था बनाकर चले जाते हैं कब्रिस्तान में, जबकि कोई असल मौजूद नहीं है, कोई सबूत मौजूद नहीं है। अल्लाह का नबी किस दिन गए कोई पता नहीं है, लेकिन अपनी तरफ से दिन में इस चीज़ को ऐड कर लिया और आज दिन का हिस्सा बना दिए। बहुत सारे चीज़ इस तरह से आज किया हुआ है हमारे दिन में। आपने शुरू में मिसाल दी, वो भी बहुत बेहतर मिसाल है, उसका भी उलट आज हम करते हैं। तो ये भारी भरकम अल्लाह का नबी ने वईद लगाई है कि जो दिन में या हमारी तरफ कोई भी बात मंसूब करे जो हमने नहीं कही है, तो अल्लाह का नबी ने कहा कि वो शख्स अपना ठिकाना जहन्नम में देखे। और अल्लाह का नबी ने सहाबा में ये चीज़ कूट के भर दिया था कि तुम कुछ भी करना मगर मेरी तरफ कोई झूठी बात जिसने भी मंसूब की वो अपना ठिकाना जहन्नम में देखे। आज अल्लाह के नबी ने फरमाया कि बहुत सारी चीज़ें ऐसे मौजूद हैं कि ये फरमाया, लेकिन वो असल मौजूद है ही नहीं। इन सब चीज़ों को हमें देखना चाहिए और उतना ही करना चाहिए जो अल्लाह और उसके रसूल ने हमें फरमाया और करने का हुक्म दिया। इसमें वईद आ चुका है मेरे भाई। जैसा कि आपने शुरू में कहा अकीके के बारे में, वाजे हुक्म है कि लड़का की तरफ से 2 बकरी और लड़की की तरफ से 1 बकरी, लेकिन बड़ा जानवर लेके आते हैं 4-5 का लगा देते हैं। उस हिसाब से तो कोई ऊँट लेके आए और उसमें 25 आदमी के कर दे, इस हिसाब से। ये तो अकीका का सिर्फ मिसाल दे रहा है समझाने के लिए, तो बाकी बहुत सारे चीज़ है जो असल दिन का उसको छोड़कर हम नई चीज़ उसमें ऐड कर चुके हैं।
समझाने के लिए बोल रहा है अकीका की बात, वरना बहुत सारे चीज़ है हमें देखना पड़ता है कि जो अल्लाह और रसूल और उसके सहाबा से हमें सबूत ना मिले, यकीनन वो बाहर से आई है। और कहा गया है भाई तब्दील करने वाले के लिए, तो हम बता दिए दिन में 2005 सही मुस्लिम में कहा है वकुल्लु बिदअतिन ज़लाला वकुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। दिन में हर नई चीज़ बिदअत है, हर बिदअत गुमराही है, हर गुमराही जहन्नम लेके जाने वाली है। ये कोई छोटी चीज़ नहीं है। जो भी बात हमने कही अल्लाह ताला हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।